Class, take out your maths book. Take out your maths book, class. Open a book, page number. Open a book, page number 51. Take out your maths book, class. Open a book, page number 51. क्लास, इस पेज में हमने क्या करना है, अपने आंसर्स को चेक करना है. ठीक है, हम जो यहाँ पर सॉल्वमेंट करेंगे, मतलब ऐड है तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन हम अपने आंसर्स को मतलब ऐड करके जो हमारे पास आंसर आएगा उस आंसर को सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, अब अगर हम ऑपरेशन अपना सबसे पहले हम ऐड कर रहे हैं तो उसका आंसर हम चेक करेंगे उसकी अपोजिट साइन लगा के, यानी माइनस लगा के. ठीक है ना, अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसका आंसर हम चेक करेंगे उसकी अपोजिट साइन के साथ, यानी प्लस के साथ चेक करेंगे. आपको क्लास याद होगा जब हमने अपने एक क्वेश्चन किया था, पेज नंबर याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन हमने एक अपना जो है सॉल्वमेंट किया था, बुक का पेज था कि फाइंड आउट किए थे कुछ नंबर्स. हमने कुछ नंबर्स अपने फाइंड आउट किए थे. फाइंड आउट करने के लिए भी हमने क्या करा था कि अगर हमारे पास प्लस हो रहा था तो हमने क्या किया था, उसका दूसरा नंबर फाइंड आउट करने के लिए माइनस यूज किया था, मतलब उसकी अपोजिट साइन यूज की थी. और अगर माइनस हो रहा था तो कोई भी दूसरा नंबर, तीसरा नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमने प्लस का साइन यूज किया था, यानी उसका अपोजिट साइन यूज किया था. तो अभी भी हम बिल्कुल यही काम करेंगे. आप इसके नीचे एक्सरसाइज देखिए जरा. क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास. ए आपके पास क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है. 5 में हमने 7 प्लस किया, 12 आंसर आया. 12 का हमने 2 यहाँ लिखा, 1 हमने टेंस पे कैरी लगा दिया. ठीक है, 5 में हमने 7, अगेन बता रही हूँ क्लास सुन ले, 5 में हमने 7 प्लस किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 12 आंसर आया. 12 का 2 हमने यहाँ लिखा और 1 यहाँ कैरी लगा दिया. ठीक है, अब हमने क्या किया क्लास कि 3 और 4, 7 के अंदर हमने एक जो कैरी लगाया वो 1 था, उसको भी प्लस किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 8. ठीक, अब हम इस अपने आंसर को चेक कर रहे हैं बाय माइनस. हमने इसमें यूज होने वाली दोनों बड़ी वैल्यूज, ठीक है ना, दोनों बड़ी वैल्यूज लेंगे क्योंकि 35, 47, 82. ठीक, 35, 47, 82 दूसरा नंबर और आंसर चेक करने के लिए क्या करना है, हमने ये दूसरा नंबर, सेकंड वैल्यू और आंसर लेना है अपना. चेक करने के लिए बेटा क्या करेंगे, दूसरा नंबर हमने लिया है ये वाला, और देखें आंसर लिया हमने ये वाला आंसर. ठीक है, यहाँ पर चेक का एक कॉलम बना हुआ है. इस चेक के कॉलम में हमने क्या लिखा, अपना सेकंड वैल्यू लिखी और आंसर लिखी. सबसे पहले हमने आंसर लिखा क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं तो बड़ी वैल्यू ऊपर जाएगी. आंसर हमने लिखा, हमारा आंसर क्या आ रहा था, 82. 82 में से हमने 47 माइनस कर दिया. हम 2 में से 7 माइनस नहीं कर सकते. जब हम 2 में से 7 माइनस नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, 8 के पास से कैरी ले लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 12. हमें 12 में से 7 माइनस करना है. ठीक है, 1, लाइंस ड्रॉ करेंगे हम. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 लाइंस हमने अपनी ड्रॉ करी. अब 12 लाइंस में से हमें कितनी लाइंस कट करनी है, 7. 7 लाइंस हमने अपनी कट कर दी. 1, 2, 3, 4,
5, 6 और 7। कितनी लाइंस रिमेनिंग बची? 1 2 3 4 5। 5 लाइंस हमारे पास रिमेनिंग बची। अब इस 8 में से जब हमने 1 यहाँ दे दिया था तो ये हमारे पास 7 बच गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है? 7 में से 4 निकालना है। 7 लाइंस ड्रॉ करिए। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें से हमने 4 लाइंस कट कर दी। 1 2 3 एंड 4। कितनी बची? 1 2 3। यानी हमारे पास आंसर क्या आया? 35 आया। अब हमारे पास 35 जो वैल्यू आपको दिख रही होगी बेटा, ये ऊपर वाली वैल्यू दिख रही है। पहले हमने 35 और 47 को प्लस किया। 35 और 47 जब हमने प्लस किया तो हमारे पास आंसर आए 82। अब हमने ये प्लस ठीक किया है कि नहीं किया? बाय सब्ट्रैक्शन, यानी सब्ट्रैक्शन के थ्रू हमने इसको अपने आंसर को चेक कर लिया। तो हमारी इस सम का सेकेंड वैल्यू और आंसर, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, इसलिए सेकंड वैल्यू और आंसर में जो वैल्यू बड़ी थी वो हमने ऊपर लिखी, जो छोटी थी वो नीचे लिखी। फिर हमने 82 में से 47 माइनस कर दिया, 35 हमारा आंसर आया। इट्स मीन कि हमने अपना जो ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन का, ये हमने ठीक किया है। ओके, अब हम देखते हैं क्लास हमारे पास जो क्वेश्चन बी है। क्वेश्चन बी में हमें क्या कह रहे हैं? वो प्लस करना है 50 में 39। 0 में 9 प्लस किया, 9 आया एज इट इज। अब हमने क्या करना है? 5 में 8 प्लस 3 प्लस करना है। तो 5 के बाद हमने 3 फिंगर्स काउंट कर लिए अपने, 6 7 8। 3 फिंगर्स आ गई हमारी 8। अब हमें अपने आंसर को फाइंड आउट करना है, चेक करना है। तो किस तरह चेक करेंगे क्लास? हमने क्या किया, इसका पूरा एक हमारा यहाँ पैटर्न बनेगा। ठीक है, टी टी ओ, नीचे आए हम, हमारे पास हम लेंगे अपनी सेकंड वैल्यू और आंसर। तो सेकंड वैल्यू और आंसर में हमारे पास क्या बड़ा है? आंसर की वैल्यू बड़ी है। ठीक है, तो हमारे पास जब आंसर की वैल्यू बड़ी होगी तो हमने क्या करना है? पहले हम आंसर लिखेंगे इसके ऊपर माइनस करते हुए। माइनस इसलिए करेंगे क्लास क्योंकि हम यहाँ प्लस कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हमने आंसर लिखा, फिर हमने क्या किया? इसकी सेकंड वैल्यू लिखी 3 और 9। ठीक है, हाँ जी, हम 1 से सब्ट्रैक्शन हो या मल्टीप्लिकेशन, हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं क्लास। तो हमने 1 से स्टार्ट किया। 1 पे हमारे पास क्या है? दोनों 1 पे हमारे पास 9 है। 9 में से 9 माइनस किया, 0 आ गया। ठीक है, 9 में से 9 माइनस करेंगे, 0 आ जाएगा। हम अब हमें माइनस करना है 8 में से 3। First of all, we count our 3 fingers, 8 fingers, 1 2 3 4 5 6 7 8।
इन 8 फिंगर्स में से हमने 3 फिंगर्स अपनी बंद कर दी, 1 2 3, कितनी बची? 1 2 3 4 5 फिंगर्स हमारे पास बची। तो हमारा आंसर क्या हुआ? 50 हुआ। क्या हुआ आंसर हमारा? 50 हुआ। यानी अब देखिए यहाँ पर हमने पहले 50 और 39 को माइनस किया था, तो आंसर हमारे पास क्या आया था? 89। अब हमने अपने इसी आंसर को चेक करने के लिए क्या किया, अपने इस क्वेश्चन की सेकंड वैल्यू को और आंसर को प्लस कर दिया, यानी 89 में 39 से माइनस कर दिया, प्लस जो हमने किया था उसकी सेकंड वैल्यू और इसके आंसर को हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 50। मींस हमने अपना ये सॉल्वमेंट ठीक किया था। डी वाला जो है क्लास, वो हमारे पास क्या है, हम सॉल्व कर रहे हैं माइनस, और हम चेक करेंगे किसके थ्रू? प्लस के थ्रू चेक करेंगे। ठीक है, हमने 2 में से 1, चाहे प्लस हो कि माइनस हो, हमने कहाँ से स्टार्ट करना होता है? 1 से स्टार्ट करनी होती है अपनी सोल्यूशन, अपनी सॉल्वमेंट। तो हमने सॉल्व करना कहाँ से स्टार्ट किया? 1 से स्टार्ट किया। 1 पर हमारे पास है पहला नंबर 2, 2 में से हमने 1 निकाला तो हमारे पास क्या आंसर आया? 1 आया। फिर टेंस पर हमारा पहला नंबर क्या है? 6, 6 में से 4 निकाला, हमारे पास क्या आंसर आया? 2 आया। इसको भी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन की सेकंड वैल्यू और आंसर, इन दोनों को हमने क्या करना है? प्लस कर देना है। ये प्लस है इसलिए हम ऊपर कोई सी भी वैल्यू रखें कोई मसला नहीं होता, आप छोटी रखें बड़ी रखें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हमने 21 यानी अपना आंसर ऊपर रखा, फिर इसकी सेकंड वैल्यू अपने क्वेश्चन की 41 ऊपर रखी। अब हमने इसको कर दिया प्लस। जब हमने 1 में 1 प्लस किया तो आंसर क्या आया हमारे पास? 2 आया। ठीक है, 4 में 2 प्लस किया तो आंसर क्या आया हमारे पास? 6 आया। इट्स मीन जो हमने यहाँ पर माइनस किया था, यानी 6 to 2 में से 41 जो हमने निकाला था वो हमने ठीक निकाला था, क्योंकि चेक करने पे जब हमने अपने 41 और आंसर को प्लस किया तो हमारे पास इस क्वेश्चन की सेकंड वैल्यू आ गई। इस क्वेश्चन की जो थर्ड वैल्यू थी, सॉरी सेकंड बोल रही हूँ, फर्स्ट वैल्यू जो थी वो आ गई, क्योंकि हमने सेकंड वैल्यू और अपने आंसर को प्लस किया तो हमारे पास इसकी फर्स्ट वैल्यू आ गई। अब ई पे देखिए क्लास, 72 एंड 38, इन दोनों नंबर यानी 72 में से हमें 38 माइनस करना है। हम 1 से माइनस करना स्टार्ट करेंगे, 2 में से 8 नहीं जा सकता। ठीक है, 2 में से 8 नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे? 10s के 7 में से 1 यहाँ कैरी ले लेंगे। 10s के 7 में से 1 कैरी ले लेंगे। जब हम 10s के 7 में से 1 कैरी लेंगे तो ये बन जाएगा 12 और ये हो जाएगा 6। अब हमने क्या करना है? 12 में से 8 माइनस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ 12 लाइंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 लाइंस हमने खींच ली, अपनी ड्रॉ करी 12 लाइंस। अब 12 सेकेंड नंबर हमारे पास क्या है? 8, मतलब हमें 12 में से 8 लाइंस कट करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लाइंस हमने कट की। कितनी रिमेनिंग बची? 1 2 3 4, मीन्स 12 में से हमने 4 माइनस 8 माइनस किया तो क्या आया हमारे पास? 4 आया आंसर। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा? 6। अब हमें 6 में से क्या माइनस करना है? 3 माइनस करना है। 6 में से हमने 3 माइनस किया, 1 2 3 4 5 6। दूसरा नंबर क्या है? 3 लाइंस कट करनी, 1 2 3, कितनी बची? 1 2 3। क्या आंसर आ गया हमारे पास? 38।
यानी 62 में से जब हमने 38 माइनस किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 34 आंसर आया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 34 और हमारी क्वेश्चन की सेकंड वैल्यू यानी 38। अब हमने क्या करना है, इस 38 में और 34 को प्लस करना है। सॉरी बेटा, थोड़ा सा खराब हो गया था, तो अभी हम इसको दोबारा लिख लेते हैं 34 ठीक। अब हमने 8 में 4 में 8 प्लस किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 4 इज आवर हेड एंड वी काउंट 4 लाइन्स आफ्टर 8। 8 इज आवर हेड, वी काउंट 4 लाइन्स आफ्टर 8। तो हम 8 के बाद 4 लाइन्स और मजीद काउंट करेंगे तो 9 10 11 12। 12 का हमने लिखा 2 यहाँ पर और 1 लगा दिया इसके ऊपर कैरी। 3 और 3 6 होते हैं। 6 में जब हमने 1 प्लस किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 72। ओके क्लास, इट्स मीन इसकी सेकंड वैल्यू भी हमारे पास क्या थी, 72 थी। अगर आप यहाँ पर कैरी की वजह से नजर नहीं आ रहा होगा तो हम देख लेते हैं क्या थी इसकी सेकंड वैल्यू, 72 थी। मतलब हमने 72 में से जो 38 माइनस करके अपना आंसर निकाला था 34, वो बिल्कुल सही हमने आंसर निकाला था, क्योंकि जब हमने इन दोनों वैल्यूज को प्लस किया, मतलब हम अपने सेकंड वैल्यू और अपने आंसर को हमने प्लस किया तो हमारे पास जो आंसर आया है वो बिल्कुल ठीक आया है। ठीक है, जो आंसर हमारे पास आया है वो बिल्कुल ठीक आया है, 72 आया है। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। आप सबको समझ में आ गया होगा। क्लास डायरीज निकाल लें।